खाएं। और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पुंछ में लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक शख्स के खुदकुशी करने की बात की जा रही है, जबकि इसके घर वालों का कहना है कि वो हिरासत में था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर आज गोनाबो से भी बदतर है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि इस इलाके के अमन पसंद लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। पीडीपी सदर ने कहा कि G20 से पहले जनूबी कश्मीर में कई नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन नौजवानों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? अगर हुकूमत का दावा है कि अमन कायम है तो ये गिरफ्तारियां क्यों की जा रही है? महबूबा मुफ्ती ने पुंछ वाकये की जांच का मुतालबा किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया और इंतजामिया के इश्तिराक से जामा मस्जिद कोलगाम में सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमाए किराम के अलावा हज कमेटी ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया के तजुर्बेकारों और माहिरीन ने जानकारी दी। इस मौके पर जिला के 4 ब्लॉकों जिनमें कुलगाम, देवसर, पहलो और दमहाल हांजीपुरा के आज़मीन ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद और मुतल्लिका अमले ने शिरकत की। हमारे हुज्जाज किराम सफ़र महमूद पे जाने वाले हैं, उनको ऑलरेडी नोटिफाई किया गया है उनका लिस्ट। उस सिलसिले में लिस्ट के बाद जो पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो आज और कल हमने रखा है यहाँ पे। उसका ऑलरेडी हमने प्रेस नोट ऑलरेडी रिलीज़ किया है कि किस दिन कब किन लोगों को आना है यहाँ पे। अब ये हमारी कोशिश यही है कि जो लोग जाने वाले हैं उनको ओरिएंटेशन अच्छे से हो, उनको वहाँ पे कोई मुश्किलात दरपेश ना हो और वो सारी चीज़ें यहाँ से सीख लें। इस सिलसिले में आज जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो यहाँ पे जामिया मस्जिद, जो हमारी मरकज़ी जामिया मस्जिद है कुलगाम में, इसमें हमने 3 तहसील इसका रखा है और आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है और जो हुज्जाज किराम जाने वाले हैं वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुन रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि इनको यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, ये अच्छे से सीख के जाएँ यहाँ से। वो ऑलरेडी प्रेस नोट में है, वो आपसे हम शेयर करेंगे, वो आप अपनी वेबसाइट पे भी चढ़ाएंगे और लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। और जो आज है इसमें मेरे ख्याल से कुलगाम है, DH-पोरा और देवसर है। गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर ने सयाहों से अपील की कि वो किसी भी धोखाधड़ी के शिकार न हो जाए और वो अपने नाम से ही खुद टिकट बुक कराएं। उन्होंने मजीद कहा कि गंडोला के सिर्फ ऑनलाइन टिकट होता है। वाज़ेह है कि गुलमर्ग गंडोला में इस माह में कई बार सयाहों को जाली टिकट फराहम की गई, जिससे जाली टिकटों को हो रही फ्रॉड को तश्ते असबाब किया गया है। सयाहों से अपील की गई कि वो ऐसे लोगों से दूर रहे। कुछ अनासिर हैं हमारे इर्द गिर्द जो टूरिस्ट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। सारे टूरिस्ट्स को, सारे विजिटर्स जो गुलमर्ग आने वाले हैं, उनसे इस्तदा करते हैं कि जेन्युइन टिकट्स ही लेके यहाँ पे आए, जागरूक हो जाएं, ऑनलाइन टिकट ही बुक करें हमारी ओरिजिनल वेबसाइट से। अगर आप किसी भी ज़रिए से, किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से आप टिकट्स ले रहे हैं, होशियार रहिए, उस पर चेक कर लीजिए कि जो भी हमें टिकट्स दे रहा है वो सही टिकट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाने जा रहे हैं इस चीज़ का। बस यही अपील है कि सारे टूरिस्ट से कि अवेयर हो जाएं, ऑनलाइन टिकट ही बुक करें, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास टिकट्स देने का। गुलाम जिलानी जरगर मैनेजिंग डायरेक्टर केबल कार ने ये तमाम जानकारी फराहम की। अगली खबर का रुख करते हैं। जिला बडगाम के नाराबल में गुज़श्ता कई रोज से लगातार बारिशों की वजह से गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सहन में पानी जमा होने से मरीजों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। पानी की निकासी के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अस्पताल के सहन में पानी इतनी कसीर मिकदार में जमा है जिसके बाइस मरीजों और तीमारदारों को चलने में सख्त दुश्वारियां पेश आ रही है। इस सहन में चलने के लिए लकड़ी के टुकड़े और ईंटें डाले गए हैं, जिससे लोग अपने राह का इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अस्पताल के सहन में कैसी हालत बनी हुई है। मकामी लोगों के साथ साथ मरीजों ने भी अस्पताल से अपील की कि वो जल्द की पानी की निकासी के लिए इक़दाम उठाएं। आपने खुद देखा होगा कि वहाँ डाल बना हुआ है। इससे पहले पिछले साल भी मैंने वहाँ जब पानी जमा हुआ था, इवन कि हमारे जो
वहाँ पुलिस चौकी जो हमारी, उसमें भी पानी बहुत जमा हुआ था। फिर मैंने फायर सर्विस वालों को फ़ोन करके वो पानी वहाँ से निकलवाया था। हमारे पेशेंट्स हैं, वहाँ कैसे जाएंगे? आपने खुद देखा होगा। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, कम से कम जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ है मुश्ताक साहब, उनसे हमारा पुरजोर मुतालबा है कि कभी वो यहाँ आके खुद अपनी आंखों से देखे कि हमारे हेल्थ सेंटर में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो आजकल हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि जो पानी वहाँ जमा हुआ है उसको जल्द अज जल्द निकाला जाए, ताकि हमारे जो पेशेंट हैं उनको कोई परेशानी न हो। हमारा हॉस्पिटल यहाँ है, डिस्पेंसरी है, उसकी हालत आज इतनी बदतर है कि वहाँ कोई मरीज तो क्या, अच्छा आदमी भी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता है, क्योंकि इतनी वहाँ हालत ख़राब है। कई दिनों से मूसलाधार बारिशें हुई, सारा का सारा पानी वहाँ ही जमा हुआ है। लिहाजा आपसे इस्तदा की जाती है कि हमारी बात आगे तक पहुँचाई जाए, ताकि वहाँ जो आने जाने का रास्ता, जो भी वहाँ प्रॉब्लम होगी वो ठीक की। नाज़रीन, गुज़श्ता कई रोज़ से लगातार बारिशों की वजह से जो मुख्तलिफ जगहों पे पानी दाखिल हो गया है, और इसी तरह हम यहाँ नारबल के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और यहाँ पे भी बारिश की वजह से जो पानी है वो यहाँ इस सहन में दाखिल हो चुका है, और अब तक इसकी निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। मुकामी लोग यहाँ पे नाला है कि इसके जो यहाँ पे मुतल्लिका जो अफसरान है उनकी जानिब से यहाँ ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया गया कि ताकि मरीजों की सहूलियत के लिए इस पानी को यहाँ से इसकी निकासी के लिए कोई इकदाम उठाया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये एम्बुलेंस और यहाँ चेयर्स है या बाकी जो मरीजों को उठाने के लिए जो साजो सामान है वो भी यहाँ पे पानी में ही लटका हुआ है, और इस तरह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और यहाँ तरजीही बुनियादों पे इंतज़ामिया को इकदाम उठाने चाहिए थे कि ताकि इसकी पानी की निकासी का अमल जो है वो शुरू किया जा सके, मगर नहीं हो पाया है। यहाँ मरीज मुतालबा करते हैं, मुकामी लोग मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सहन से जो पानी जमा है और यहाँ इसकी निकासी के लिए इकदाम उठाने चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन खुर्रा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टारहामा में खुसूसी समरी रिवीजन के हवाले से एक खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में माहिरीन और असातिज़ा ने वोट के इंदराज और इसकी अहमियत के बारे में खास जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपनी वोट का हमेशा सही इस्तेमाल किया जाए। बच्चों ने इस जानकारी पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जिला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान जिले के दूर उफ्तादा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अपने हालिया दौरे में तहसील कडी के मंडकबाज समेत कई इलाकों का दौरा किया और लोगों से इनके मसाइल और मांगों को लेकर तफसीली तबादुले ख्याल किया, जिस पर अवाम ने उनसे इलाके में सड़क राबते, डिस्पेंसरी समेत खेल के मैदानों की मांग की। चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने अवाम को यकीन दिया कि वो उनके तमाम मसाइल को हुकूमत व इंतजाम के साथ उजागर करने के साथ साथ रवां साल के मंसूबे में शामिल करके इलाके की तरक्की में अपना फरीजा अंजाम देंगे। दो 2020 से काम किया है। ब्लॉक डेवलपमेंट से बीडीओ ने काम दिया था, जब उनके मुलाजमी ने काम दिया था, करवाया था हमसे, अभी तक उन्हें पेमेंट हमें नहीं की है। रोज़मर्रा हम जाते रहे उनके पास, 4 साल से हम तारीखें दे रहे, रोज़मर्रा दफ्तर में जाते उनके पास, मुद्दा सरकार के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, यही हमें वहाँ से बोलते पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। इस साल का 2023 जनवरी में गवर्नमेंट ने पैसा डाला है वीडियो के नाम, अभी भी हमें पे भी नहीं मिल रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ, ये टाल मटोल कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। जेलबारी में लोग आए हैं, बिल्कुल तंग आए हैं लोग, अभी पैसा हमें रिलीज नहीं कर रही है गवर्नमेंट। बस हमारे यही मसाइल थे सर, जो अहमा टू मडकबाज टू पटराड़ा रोड। दूसरी यहाँ प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है बिजली की। यहाँ ग्रिड स्टेशन जो था, पावर यहाँ है, ये प्रोजेक्ट यहाँ है, तो ग्रिड स्टेशन और कहीं बनाया है, और कहीं बनाया। अब अगर वहाँ भी चलता तो भी ठीक था, वो भी बांधा है, उसको भी सीटे। अब यहाँ लोग फ्री ज़मीन भी दे रहे हैं, कहते हैं अगर यहाँ बनेगा, लेकिन पावर की प्रॉब्लम है। यहाँ पर
मंडकवास में यहाँ की आवाम जो है अहामा ये पूरा इलाका जो है त्रिगाम इस इलाके के लोग यहाँ पर जमा हैं। इनके काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। इनका एक मेन इशू जो है वो ये रोड की मांग कर रहे हैं। जो इनकी मंडकवास अहामा पडराड़ा तक की रोड इनकी जाएगी वो हमने अभी लेफ्ट आउट हैबिटेशंस में डाल दी है। जो PMGSY में अभी आने वाले वक्त में 4th फेज़ में उसका सर्वे करके इंशाल्लाह जो है उसको हम सेंक्शन करवाएंगे। उसके साथ इनकी डिस्पेंसरी का भी इशू है अहामा के लिए, और उसमें आपने देखा जहाँ तक ये साथ में जो PMGSY की रोड यहाँ से गुजर रही है इसकी वाइडनिंग का इशू है। यहाँ पर काम तो चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वाइडनिंग अभी करने की ज़रूरत है। मैं एक्सीएन साहब से बात करके इनका इशू जो है टेकअप करूँगी। और दूसरा एक वहाँ यहाँ कुछ नौजवान हैं जिन्होंने डिमांड किया है कि हमें स्टेडियम चाहिए, उसके लिए मैंने इनको बता दिया है कि आप सिर्फ लैंड प्रोवाइड हमें कर दीजिए। आने वाले इसी साल में आपको जो हम स्टेडियम का इसी कैपेक्स में आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। जिला गांधरबल के शोहामा में स्कॉस्ट कश्मीर की फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री में वर्ल्ड वेटरनरी डे के मौके पर मेगा तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब को वर्ल्ड बैंक की माली आनत से स्कॉस्ट कश्मीर के नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट ने स्पॉन्सर किया था। वाइस चांसलर ने वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन का परचम लहराया, वेटरनरी विजन जारी किया और तलबा की मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुआयना किया। वादी के मुख्तलिफ स्कूलों के साइंस तलबा किसानों ने इस मेले में शिरकत की। वाइस चांसलर ने कहा कि स्कॉस्ट एक आला इख्तिदाई क़यादत वाली फॉर्म यूनिवर्सिटी के तौर पर उभर रही है जिसका कौमी और आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। उन्होंने साइंसदानों, रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा पर जोर दिया कि वो ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को दरपेश आने वाली चैलेंजों के लिए तैयार रहे और इनका हल भी तलाश करें। वेटरनरी प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और सोसाइटी जो हमारी है ये इस प्रोफेशन के बगैर नामुकम्मल है। और वो चाहे हमारी फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो या हमारा लाइवलीहुड सिक्योरिटी हो या हमारा ह्यूमन वेलफेयर हो या हमारा एनिमल वेलफेयर हो या एनवायरमेंटल जो हेल्थ हो, तो वेटरनरी प्रोफेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट में जो ग्लोबली एक डोमिनेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो आज के दिन में एक तो इस बात पे जोर दिया और दूसरा ये कि हम जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो खासकर हमारे जो फ्रेशर्स हैं, वो आगे जाके इस प्रोफेशन को किस दिशा में और किस डायरेक्शन में ले जाएं। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जिला इंतजामिया राजौरी ने महकमे समाजी बहबूद के साथ मिलकर नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत बेदारी रैली निकाली। रैली में मंशियात के इस्तेमाल के मुज़र असरात के बारे में जानकारी दी गई। रैली को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजौरी से डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल ने झंडी दिखाकर रवाना किया और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डाक बंगलू पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में स्टूडेंट्स, मजहबी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। मैं डाउन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी और ये अवेयरनेस ऑफ ड्रग अब्यूज़ के बारे में रैली निकाली जा रही है जो बहुत ही सही काम है, जिससे हमारी यूथ है वो सेफ रहे और प्रोटेक्ट रहे। जो हमारी यूथ इस ड्रग के केस में नीचे जा रही है उसको ऊपर करना चाहिए। इससे तो बहुत से मेरा मैं डाउन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी। हम ये कहते हैं कि ड्रग्स से बचें, ड्रग्स ना लें, से नो टू ड्रग्स से येस टू लाइफ। डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वर्चुअल मोड पे जिसको शुरुआत की थी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। उसकी देखरेख हमारे एमएस जो हैं वो देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे एडीसी साहब जो इसके नोडल ऑफिसर डीडीआरसी को पूरा चेक कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छे से चलाया है। हमारी ये कोशिश है कि जो चाहे बीजी से लेकर बामला तक या तिरियाट से लेकर जो हमारा जो बुद्धल का एरिया है, हर जगह हम ये मैसेज ले पाएँ कि किसी न किसी तरीके से हमने इस ड्रग के मैनेज को रोकना है। मागाम में म्युनिसिपल कमेटी के सामने कुत्तों की भीड़ जमा होने से राहगीरों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। लोगों, खास तौर पर तालिब इल्मों का कहना है कि यहाँ नाला फिरोजपुरा पर कायम पुल से भी गुजरना अब दुश्वार हो गया है। कुत्तों की इतनी तादाद यहाँ जमा होती है जिससे खौफ तारी होता है। लोगों का कहना है कि यहाँ से जो भी गुजरता है उसे कुत्ते पीछे भागकर काट लेते हैं। लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी मागाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने ऑफिस के सामने अगर ये हाल रहेगा
तो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए क्या कुछ तवक्कात रखी जा सकती है। लोगों ने इंतजामिया से इस मामले को हल करने की अपील की। बहुत ज़्यादा खतरा है, मतलब ये आप इन्हें देख सकते हैं, और यहाँ से मतलब किसी को भी निकलने नहीं देते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या छोटा बच्चा हो, हर एक को डर रहता है यहाँ से। इसीलिए बेटर होगा आप यहाँ से इसका कुछ करें, इलाज करें, क्योंकि मतलब ये रोड निकलने के लायक नहीं रहा है। देख रहे हैं कि ये म्यूनसिपलिटी के सामने कूड़ा कचरा ये जमा करते हैं, और जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये कुत्ते जो हैं यहाँ से कोई चल नहीं रह सकता, राहगीर कोई चल नहीं सकता, क्योंकि ये किसी पे भी हमला करते हैं। हम म्यूनसिपलिटी कमेटी से हर बार हमने ये गुजारिश की है कि सैनिटेशन पे ख्याल रखिए, ताकि ये जो कुत्ते हैं ये जमा ना हो सके, ये कूड़े क्रिकेट के सामने जमा ना हो सके। थाना मंडी सब डिवीजन के मरहाल के लोगों ने वन चौकी पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। एहतजाजियों ने राजौरी सुरंग कोट बनाने वाली कंपनी पर अपनी मर्जी से काम करने का इल्जाम आयद किया। गुज़श्ता रोज की बारिश से रिहायशी मकानात को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। एहतजाजियों ने जिला इंतजामिया से गरीब अवाम पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा किया। खुदाई करनी शुरू कर दी। ऐसी खुदाई उन्होंने की कि पूरा इनका पूरा नीचे आ गया, सारा मसला खत्म हो गया। अब ये लोग गरीब हैं, इनका मकान आ रहे हैं, हमने कुछ नहीं बोला, इनका मकान आ रहे हैं। गरीब आदमी सादे आदमी का कोई नहीं है, क्या चिल्ला के इधर रहेंगे, दुनिया में बसेंगे। हम गरीब आदमी जरूर हैं, अल्लाह पर हम छोड़ते हैं। हमारे दिया जाए, एक मुआवजा दिया जाए, और दूसरा मकान का कुछ सोचा जाए। पॉपी की काश्त के खिलाफ मुहिम जारी है। पुलिस स्टेशन काजीगुंड के SHO विक्रम ना की क़यादत में महकमे माल व एक्साइज से वाबस्ता एहलकारों की टीमों ने कार्रवाई की। टीम ने आज बोनीगाम, बाबापुरा, बेहामा और दीगर इलाकों में 6 कनाल अराजी पर फैली पॉपी की काश्त को तबाह किया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई आइंदा दिनों भी जारी रहेगी। मंशियात का कारोबार करने वालों और इसकी काश्तकारों पर कार्रवाई की जाएगी। अक्षय लाबरो ने बड़गाम के नए डिप्टी कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है, जबकि सबकदोश होने वाले DCSF हामिद को जिला इंतजामिया बडगाम के अफसरान और एहलकारों ने विदा किया। DC को दफ्तर के मुख्तलिफ डिवीजनों और अफसरान को तफसीफ करदा जिम्मेदारियों के बारे में वाकिफ कराया। डायरेक्टर एग्रीकल्चरल कश्मीर चौधरी इकबाल ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुसलसल बारिशों की वजह से फसलों में पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने शिकायत के दौरान सब शब तमाम जानवरों और उनके खेतों में पिनैरी को नुकसान। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि इस बात का पता लगाया जाए। इस बात के बारे में उजागर करें, लेकिन मसले का थोड़ा हाल ये तलाश करना है कि वाच करना है। और उसके बाद एक जो इनपुट मेरे पास आया था कि जिन लोगों ने पिछले 5-7 दिनों में अपनी पैडी की नर्सरी जो थी वो शो की थी, तो रात को नजदीक तरीन का जो जंगल है वहां से कुछ जानवर आते हैं, तो आके उनकी उस नर्सरीज को जहां पर शो की है तो उस सीड को कुछ नुकसान होता है। उस चीज की असेसमेंट करने के लिए, और ये जो किसानों ने वाकया जो फीडबैक दिया था, मैंने खुद 5 स्पॉट देखे और लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को ये हदायत इशू की है कि कोशिश की जाए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए कि ये जानवर क्या है, कितने बजे आता है, क्योंकि रात को मुझे किसान ने बताया कि 12 बजे तक वो अपनी फील्ड में थे, लेकिन दस्तकारी को फरोग देने और महफूज रखने में मसरूफ कारीगरों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का अब शुरुआत की है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने इस फन के फरोग और तहफ्फुज के लिए जम्मू भर में तरबती मराकज़ कायम किए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट।
मुख्तलिफ सरकारी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के जरिए देही और शहरी दोनों इलाकों में बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार फराहम करने में हैंडीक्राफ्ट महकमा समाजी व इख्तिसादी ढांचे में एक मुनफरिद मकाम रखता है। महकमे ने यूटी के जम्मू डिवीजन में 202 तरबियती मराकिज कायम किए हैं, जहां पिछले 2 वर्षों में तकरीबन 2000 कारीगरों और बुनकरों को तरबियत दी गई है और उन्हें रजिस्टर्ड और स्पॉन्सर किया गया है। जम्मू खित्ते के तमाम 10 अजला में तकरीबन 35,000 कारीगर रजिस्टर्ड हैं और स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। देखिए, जम्मू डिवीज़न में जैसे हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम जम्मू में हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स रहते हैं, तकरीबन 202 ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में हम जो बच्चे हैं हमारे, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग। ये बच्चे जो हैं इनको हम आर्टिजन्स और वीवर्स रजिस्टर करते हैं डिपार्टमेंट के साथ, ताकि जो हमारे यूटी गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं इनके वेलफेयर के लिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीम्स हैं उनका ये बेनिफिट अवेल कर सकें। यहाँ पे मैं वैसे मेरे पास 500 प्लस इस वक्त बच्चा, लेडीज़ सब काम कर रहे हैं। ये उन्हीं का ही सारा आर्ट है जो आप जहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे उन्हीं का ही आर्ट है। गाँव में भी हैं कुछ मेरे जो बच्चे करके गए हुए हैं, बाहर रियासी से आए हैं, मेरे अखनूर से आते हैं, रजौरी से, पुंछ से, वो बच्चे जाके यहाँ से सीख के गए हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं और उन्हीं का ही ये मतलब कि मटेरियल जहाँ से निकल भी रहा है। यहाँ पे मैं 1-1.5 साल से वर्क कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत लोग सीखने आते हैं, गांव से आते हैं, रियासी से आते हैं। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि हमें आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका मिले। कुछ फैब्रिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने फैब्रिक सीखा है। मैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के थ्रू एक बहुत अच्छे तरीके से आर्ट का काम सीखना चाहती थी, इसीलिए मैंने आर्ट क्लास ज्वाइन करी और यहाँ पे इट्स बीन अबाउट अ मंथ मैं यहाँ पे सीख रही हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करने में। और ये सब चीज़ें बहुत आगे लेके जाती हैं इंसान को, इसीलिए मैंने इस चीज़ को इस इक़दाम से आने वाली नस्ल में महारत और दिलचस्पी पैदा होगी। जदीद दौर में दस्तकारी को काफी तरजीह दी जा रही है। आलमी सतह पर दस्तकारी को काफी पसंद किया जाता है, साथ ही इसकी एक बड़ी और अहम मार्केट दस्तयाब है। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए तरबियत याफ्ता और स्पॉन्सर कारीगर और बुनकर कौमी और मकामी नुमाइशों में मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त के लिए सामने आ रहे हैं। आर्टिजन्स और वीवर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये डोमेस्टिक लेवल पे भी और बाहर जगह आउट ऑफ स्टेट भी ये लोग डिफरेंट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करते हैं। उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। Headlines presented by